where will be the image formed when the object is placed beyond 2f of convex lens। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पहले, बियॉन्ड 2f का मतलब 2f से पहले, और कन्वेक्स लेंस का जिक्र है तो कन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया हुआ है। वो कहता है ऑब्जेक्ट अगर 2f से पहले पड़ा हुआ हो तो उस वक्त इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, किस किस्म का बनेगा, इस चीज को हमने डिस्कस करना है। तो ये चीज डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। पहली बात, कन्वेक्स लेंस जो होता है हमारे पास ये सामने नजर आ रहा है, जो दरमियान से थिक, अ लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। तो ये लेंस का हमें पता होना चाहिए। इसके सेंटर वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। अब यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है ये क्या चीज है, ये प्रिंसिपल फोकस है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं इस लेंस में से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे मिलती हैं और उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एफ जो है वो प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एफ जो है ये प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ साइड में। उसके बाद ये 2f जो है ये प्रिंसिपल फोकस एफ और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको ट्वाइस करते हैं इस डिस्टेंस को, तो 2f वाला पॉइंट आ जाता है। बेसिकली 2f वाला पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये अगर आप प्रीवियस डायग्राम देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये किसी ना किसी सफेयर का हिस्सा था, ये सफेयर है, इसका पार्ट था। इस सफेयर का जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में एक पॉइंट है जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और तमाम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस जितनी भी होती हैं वो इसमें से गुजरने के बाद इस पॉइंट पे ही आके मिलती हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर के बाद प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट है और उतने ही डिस्टेंस पे आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पहले कहीं पे रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल रेस का इस्तेमाल करना है। हमने प्रिंसिपल रेस का क्वेश्चन प्रीवियस किया था जिसमें हमने 3 प्रिंसिपल रेस पढ़ी थी, यानी कि इस लेंस में से 3 रेस जो होती हैं इन प्रॉपर्टीज को लाजमी सेटिस्फाई करती हैं जब इस लेंस में से गुजरती हैं। एक दफा मैं आपको वो भी रिवाइज कर दूं तो आप देखें, ये हमारे पास 3 प्रिंसिपल रेस थी। पहली रे जो थी वो ऑप्टिकल सेंटर में से जाए तो वो सीधी चली जाती है, वो कभी भी डेविएट नहीं होती, मुड़ती नहीं है। दूसरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होती है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से ही गुजरती है। तीसरी रे जो है जो ऑप्टिकल सेंटर में से शुरू में गुजर रही हो, लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये 3 प्रिंसिपल रेस हमने पढ़ी हुई हैं। इन 3 प्रिंसिपल रेस की मदद से ही किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बनाया जा सकता है। यही काम हमने ये करना है कि इनमें से कोई सी 2 प्रिंसिपल रेस का इस्तेमाल करना है, और ये जहाँ पे आपस में मिलेंगी वहां पे हमारे पास बन जाएगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप याद रखिए, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास एक पैरेलल लाइन नजर आ रही है ये वाली स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। हॉरिजेंटल लाइन जो नजर आ रही है ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस लाइन के दरमियान में कहीं पे भी आपने ये लेंस ड्रॉ करना है, और लेंस के दरमियान में आपने ओ पॉइंट शो कर देना है। अब 2 रेस आपने ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ये 2f है और 2f से पहले कहीं पे भी आप स्ट्रेट लाइन लगा के एरो शो कर दें ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑब्जेक्ट के हेड से जो है वो हमने वही वाली 3 रेस लेके जानी है। तीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी 2 रेस का भी उनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली रे हमने इसके हेड में से लेके गए, स्ट्रेट ओ में से गुजरी ऑप्टिकल सेंटर में से और वो सीधी आगे की तरफ चली गई। ये आप देख सकते हैं वो सीधी आगे की तरफ मूव करके चलेगी बगैर मुड़े। सेकंड रे जो है वो ऑब्जेक्ट से हेड से हमने निकाली,
और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नजर आ रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है, इस एफ पॉइंट में से गुजरती है। दोनों रेज जहाँ पे आपस में मिल रही हैं वहां पे हमने एक छोटी सी लाइन लगाई ब्लू कलर की, और ये हमारे पास जो है ये इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहाँ पे रेस आपस में मिलती हैं वहां पे इमेज जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पहले है तो इमेज आप देख सकते हैं कि f और 2f के दरमियान में बना है, इमेज साइज में छोटा है, आपको नजर भी आ रहा है, और उल्टा है, इन्वर्टेड है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। तो यही बातें जो है ये हमने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। सबसे पहले हमने हेडिंग डालनी है when the object is beyond 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट 2f से जब पहले होता है। ये बट नॉट एट इंफिनिटी को आप कट कर दें, हेडिंग हमने सिर्फ ये डालनी है when the object is beyond 2f। उसके बाद हम लिखेंगे when the object is placed beyond 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f से पहले होता है the image is formed on the other side of the lens, इमेज आप देख सकते हैं लेंस की दूसरी साइड में जाके बन रहा है, between f and 2f, f और 2f के दरमियान में बन रहा है। the image is real, अगर रेस आपस में मिले दूसरी साइड में तो इमेज हमेशा रियल कहलाता है। इन्वर्टेड उल्टा है, एंड स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्ट से उसका साइज छोटा है। और ऐसे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको किस इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो नीचे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दिस टाइप ऑफ इमेज इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक कैमरास, यानी कि कैमरे से जब हम तस्वीर बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो इसका इमेज जो है वो जाके जो हमारे पास फिल्म की रील होती है जहाँ पे इमेज बनता है उल्टा और छोटा बन जाता है। तो हर कैमरा के अंदर जो है जब हम उसके अंदर प्लेस करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है तो इमेज जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उल्टा होके इन्वर्टेड जो है वो बन जाता है। तो हम फोटोग्राफिक प्लेट को जब हम उसका व्यू लेते हैं उसको सीधा करके जो है उसका इमेज हासिल कर सकते हैं, यानी कि उसको हम सॉलिड फॉर्म में किसी भी शीट के ऊपर हासिल कर सकते हैं उसकी तस्वीर ऑब्जेक्ट की। तो ये जो है हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि कैमरा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 2 लाइंस लिखने के बाद जिसमें बट नॉट एट इन्फिनिटी को छोड़ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखनी है और फिर नीचे हमने ये डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है।